जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म और दार्शनिक परंपरा है, जिसकी स्थापना अहिंसा, सत्य और आत्मशुद्धि के सिद्धांतों पर आधारित है। यह धर्म कर्म के सिद्धांत और आत्मा के मोक्ष की प्रक्रिया पर बल देता है। इसी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं पार्श्वनाथ प्रभु। उनका जीवन और उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा। यह पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। उनका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में भी मिलता है। पार्श्वनाथ प्रभु काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका विवाह कुशस्थल की राजकुमारी प्रभावती से हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था तक तो उन्होंने वैभव और विलास का जीवन व्यतीत किया, परंतु इसके पश्चात वे गृहस्थ जीवन का त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 83 दिनों की घोर तपस्या के पश्चात संवेद पर्वत पर, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म प्रचार का कार्य किया। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। पार्श्वनाथ प्रभु के सिद्धांतों को मानने वाले निग्रंथ कहलाए, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते थे। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ प्रभु के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ प्रभु ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का पालन करने के लिए कहा। इन्होंने ब्राह्मणों के बहुदेववाद और यज्ञवाद का विरोध किया। वे वेदों की प्रामाणिकता में भी विश्वास नहीं रखते थे तथा हिंसात्मक यज्ञों के भी विरोधी थे। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था पर भी उनका विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। सर्प अर्थात नाग को पार्श्वनाथ प्रभु के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। उनकी मूर्तियों में अधिकांशतः उनके सिर पर 7 फनों वाले नाग को देखा जा सकता है, जो कि उनके जीवन की एक घटना को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने अपने तप के दौरान एक नाग अर्थात धरणेन्द्र द्वारा किए गए आक्रमण को शांतिपूर्वक सहन किया था। पार्श्वनाथ प्रभु की शिक्षाएं आज भी अहिंसा और नैतिकता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।